सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग धरने के संदर्भ में अपना फैसला लिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन के मकसद से किसी सार्वजनिक स्थान या रास्ते को रोक नहीं सकता। सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल के लिए इस तरह धरना या प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं है और ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों को इससे निपटना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग को खाली कराना दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी। विरोध प्रदर्शनों के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान का अनिश्चितकाल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह। प्रदर्शन निर्धारित जगहों पर ही होने चाहिए। ध्यान रहे कि बीते दिनों दिल्ली का शाहीन बाग चर्चा में रहा था। कारण बना था वो धरना जो शाहीन बाग के लोगों ने जामिया मिलिया इस्लामिया के उन छात्रों के समर्थन में किया था जो दिल्ली पुलिस की लाठियों के निशाने पर थे। जामिया के छात्रों ने लाठियां क्यों खाईं? क्यों शहर के बीचों बीच एक धरना स्थल के रूप में शाहीन बाग का निर्माण हुआ? इसका कारण था नागरिकता संशोधन कानून और इस कानून के मद्देनजर हुआ विरोध प्रदर्शन। शाहीन बाग धरने के समर्थक धरने के मद्देनजर लाख दलीलें दे दें, मगर सच यही है कि इस धरने ने न केवल दिल्ली बल्कि एनसीआर तक के लोगों का जनजीवन प्रभावित किया। लोग दफ्तरों के लिए लेट हुए, बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, जो बीमार थे उन्हें इलाज नहीं मिला, जिसके कारण उनकी मौतें भी हुई। बहरहाल वाकई सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के संदर्भ में जो फैसला दिया वो अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सारा बवाल जामिया से शुरू हुआ था। इसलिए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने भी सख्ती दिखाई थी। प्रदर्शन के नाम पर अराजकता पर उतरे छात्रों को सही या ये कहें कि लोकतांत्रिक रास्ते पर लाने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया था। इसी एक्शन के बाद दिल्ली का शाहीन बाग रातों रात पिक्चर में आ गया। जब ये धरना शुरू हुआ तो ये गैर राजनीतिक इवेंट था। जैसे जैसे दिन बीतते गए धरने ने करवट ली, फिर चाहे वो बड़ी बिंदी गैंग हो या जेएनयू के वाम समर्थकों का समूह हो या फिर अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले लोगों की भीड़। इस धरने ने उन तमाम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जो पीएम मोदी और बीजेपी के विरोधी थे या फिर जिन्हें देश और देश की सरकार की नीतियां एक फूटी आंख भी नहीं भाती थीं। मोदी विरोध को धरने का नाम देकर जो ड्रामा हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। और अब जबकि शाहीन बाग पर फैसला देकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, साफ हो जाता है कि इस फैसले के जरिए शाहीन बाग को अराजकता का पर्याय बनाने वाली बड़ी बिंदी गैंग जेएनयू के वामपंथियों और बुद्धिजीवियों के मुंह पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा जड़ा है। दिल्ली के शाहीन बाग में धरने के नाम पर लोकतंत्र का ये नंगा नाच 100 दिनों से ऊपर तक चला। कुल मिलाकर इस फैसले के बाद यही कहा जा सकता है कि देश की सर्वोच्च अदालत का ये निर्णय उन लोगों के लिए नजीर बन गया है जो सरकार के विरोध में आकर सरकार नहीं बल्कि देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे। फैसले ने इन सभी लोगों को एक बड़ा सबक दिया और बता दिया कि अगर विरोध के नाम पर वो लोग सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, तो इसकी इजाजत लोकतंत्र में तो बिल्कुल नहीं है।